5 गरीब बहुओं का लकड़ी का राम मंदिर। ये लीजिए माँ जी चाय। शुक्रिया बहू, तू मेरा इतना ख्याल रखती है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। माँ जी आप सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पूरे घर के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे घर के हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तुझे क्या लगता है, क्या मैं इस बात से वाकिफ नहीं हूँ? मैं भगवान राम से रोज प्रार्थना करती हूँ कि वो हम पर थोड़ी दया करें और हमारे इन हालातों को सुधारें। मैं जानती हूँ माँ जी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। मैं जानती हूँ कि आप ये सारी बातें जानती हैं, लेकिन चिंता मत कर बहू, एक ना एक दिन तो भगवान राम हमारी सुन ही लेंगे। वसुधा के परिवार वाले भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। वो रोज सुबह जल्दी उठकर राम जी की पूजा किया करते थे। माँ जी आज शाम को खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम क्या करें? भगवान राम से प्रार्थना करो, वो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे। नंदनी किचन का चप्पा चप्पा छानती है, तब उसे एक कनस्तर में थोड़े से चावल मिल जाते हैं। शुक्रिया राम जी, आज तो आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। बस इसी तरह हमारे घर के हालात भी सुधार दीजिए। अंकिता भाभी, हम आज तो इन थोड़े से चावलों से खिचड़ी बनाकर काम चला लेंगे, लेकिन कल का क्या? कल फिर यही माहौल होगा। तो कह तो सही रही है, लेकिन आज तो भगवान राम ने हमें इतना दे दिया कि हम अपना पेट भर सकें, तो कल उन्हें हमें कुछ और देने में कितना समय लगेगा? भक्ति में दम होना चाहिए। हम भगवान राम के सच्चे भक्त हैं, तो हम इन सारी बातों की चिंता क्यों करें? हाँ भाभी माँ, अभी हमें सिर्फ आज के बारे में सोचना चाहिए, कल किसने देखा है। ऐसे ही दोनों बहुएं आपस में बात करती रहती हैं और पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो जाती है। नंदनी और अंकिता दोनों मिलकर खिचड़ी तैयार करती हैं और सभी को परोसती हैं। ये क्या भाभी माँ, ये क्या बनाया है? मरीजों का खाना, क्या आप कुछ और नहीं बना सकती थी? प्रिया तू पागल हो गई है क्या? क्या हमारे हालातों की नहीं पता? आज हमारी रसोई खाली पड़ी थी। नंदनी बहू ने रसोई का चप्पा चप्पा छान मारा, तब जाकर भगवान राम की कृपा से ये चावल नसीब हुए हैं, नहीं तो आज हमें भूखा सोना पड़ता। अच्छा जी, आज तो भगवान राम ने हमें ये सड़ी सी खिचड़ी देकर हम पे उपकार कर दिया, अब क्या कल भी वो हमें यही खिलाएंगे? अगर आपके भगवान राम इतने ही दयालु हैं, तो वो हमें नोटों की गड्डियों से भरा एक बैग क्यों नहीं दे देते? प्रिया, जुबान संभाल के बात कर। तू जानती भी है कि तू किनके बारे में बोल रही है? वो भगवान है, भगवान राम, हमारे प्रभु। अगर एक गलत शब्द भी उनके बारे में निकाला तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी देवरानी है। अंकिता की बातों का प्रिया पर ज्यादा असर नहीं होता और वो आंखें घुमाकर बैठ जाती है। रहने दे बहू, इसे कुछ नहीं समझ आएगा। ये हमेशा से ही बच्चों की तरह बर्ताव करती रहती है। लेकिन माँ, छोड़ बहू, तू राम जी का नाम ले और अपना गुस्सा शांत कर। अगले दिन, अंकिता भाभी, अब तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। जो चावल थे वो हमने कल ही खा लिए, लेकिन अब क्या करें? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हाँ अंजलि, हमें कुछ करना तो होगा। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं किसी दुकान या किसी के घर में काम पर लग जाऊं, जिससे हमें कम से कम 3 वक्त की रोटी तो नसीब हो जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आप घर की बड़ी बहू हैं, हम आपको ऐसे काम करने कैसे दे सकते हैं? सुन अंजलि, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। काम तो सिर्फ काम होता है, जिसको करके इंसान अपना और अपने परिवार के लोगों का पेट पालता है। सही कह रही हो भाभी, वैसे भी आप बड़ी हो, तो ये किसी के घर जाकर झाड़ू पोछी का काम करना आपको ही सूट करता है, क्योंकि मैं तो घर की छोटी बहू हूँ। मैं तो इस घर की राजकुमारी हूँ, और राजकुमारियां कहाँ ऐसे काम करती हैं? प्रिया, क्या हमने तुमसे कुछ पूछा? तुम हमारे लिए कुछ करने से तो रही, तो कम से कम अपना मुंह ही बंद रख लिया करो। छोड़ अंजलि, तू भी किससे बहस कर रही है? वैसे भी माँ जी ने इसकी बातों को नजरअंदाज करने को कहा है। इसकी बातों को इस कान से सुन और उस कान से निकाल। प्रिया चिढ़कर चली जाती है। प्रिया एक अमीर घर से आई हुई बहू थी। गुर्बत में समय बिताने के कारण वो थोड़ी चिड़चिड़ी रहने लगी थी, और इस बात से पूरा घर अच्छी तरह वाकिफ था। सुनो अंजलि, नंदनी, प्रिया और दिव्यांशी, घर का अच्छे से ख्याल रखना। मैं काम की तलाश में बाहर जा रही हूँ। क्या भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? किस काम से बाहर जा रही हैं आप? देखो, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूख से मर जाएंगे, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी सास और मेरी देवरानियां भूखी रहें। लेकिन भाभी। बस नंदिनी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कृपया मुझे मत रोकना।
नहीं भाभी, हम आपको बाहर किसी के घर में सफाई के काम पर नहीं लगने देंगे। अगर आप इजाजत दें तो हम ये काम कर लें। नंदिनी भाभी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो नहीं करने वाली किसी के घर में सफाई का काम। इससे तो मेरे फूलों से खिले हाथ मुरझा जाएंगे। प्रिया, रहने दो नंदिनी, ऐसा काम मैं तुम में से किसी को भी ना करने दूं। फिक्र मत करो प्रिया, तुम ये काम नहीं करोगी। हाँ भाभी, वैसे भी ऐसे काम सिर्फ आप पर ही सूट करते हैं। तुम बहुत बदतमीज हो। मैं राम जी से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी इन कड़वी बातों का फल जरूर मिले। ओ भगवान राम जी, जिन्होंने कल हमें खिचड़ी खिलाई थी, आज कहाँ गए वो? आज क्यों उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया? आज क्यों हमें उन्होंने भूखा छोड़ दिया? प्रिया अपनी कड़वी बातें कर ही रही थी कि तभी वहां सुधा आती है। भगवान राम अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तू बस देखती जा बहू कि भगवान राम हमारी कैसे मदद करेंगे। बस कर ली मदद। अपनी ये बेकार की बातें अपने पास ही रखिए माँ जी। मैं चलती हूँ अपने मायके और वापस कभी ना लौटूं ऐसे गरीब घर में। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर चारों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे राम जी, हमारी भक्ति की शक्ति दिखाओ, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दो। चलो अब मैं चलती हूँ काम की तलाश में। जा मेरी बच्ची, तेरे इन कर्मों का फल तुझे जरूर मिलेगा। अंकिता काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है। वो दर बदर घूमती रहती है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। सुनिए भैया, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? अरे काम का खैरात में मिलता है, हाँ? यहाँ कोई काम नहीं है, चलो यहाँ से। अंकिता दूसरी दुकान पर जाती है। सुनिए भैया, क्या यहाँ मुझे थोड़ा बहुत काम मिलेगा? मैडम, आप देर से आई हो। मैंने अभी एक लड़की को काम से लगाया है। आप पहले आ जाती तो आपको काम मिल जाता। लगता है आपकी किस्मत ही खराब है। फिर अंकिता घरों में जाकर काम को पूछती है। मालकिन जी, क्या मैं आपके यहाँ किसी काम पर लग सकती हूँ? नहीं, मेरे पास 3 नौकरानियां हैं, मुझे और की जरूरत नहीं, आप जाइए यहाँ से। अंकिता से जितना हो सकता था उसने अपनी पूरी कोशिश की पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। आखिर में अंकिता एक पटिया पर बैठकर रोने लगी। हे राम जी, हे प्रभु, मेरी इस मुश्किल घड़ी में मदद कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए। अंकिता फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी उसे सड़क के किनारे एक लकड़ी का गट्ठर मिलता है। वो समझ जाती है कि ये भगवान का ही इशारा है। अंकिता समझ जाती है कि भगवान जी ने ये लकड़ियों का गट्ठर उसको ही सौंपा है ताकि वो इन लकड़ियों का कुछ करके पैसा कमा सके। हे राम जी, आपका लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र एहसान, आपने मुझे रास्ता दिखाया, शुक्रिया भगवान जी। अंकिता उस गट्ठर को लेकर घर पहुंच जाती है। माँ जी, माँ जी, कहाँ हैं आप? इधर आइए। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या तुझे काम मिल गया? काम से भी बेहतर मिला है माँ जी। अंकिता की खुशी की आवाज सुन तीनों बहुएं दौड़ती हुई आती हैं। क्या हुआ भाभी, ऐसा क्या मिल गया आपको? सुनिए माँ जी, हम इन लकड़ियों से एक राम मंदिर तैयार करेंगे जिसका हमें पुण्य भी मिलेगा और हमारी कमाई भी होगी। सच में ये भगवान राम की तरफ से इशारा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें जरूर कामयाब करेंगे। फिर क्या था, चारों बहुओं ने मिलकर एक राम मंदिर तैयार किया और उसे एक पेड़ की ठंडी छांव में रख दिया। लोग वहां पूजा करने आने लगे और उससे वसुधा के परिवार की कमाई भी होने लगी। सूखे का मौसम अब चला गया था और वसुधा के बेटों का भी काम फिर से शुरू हो गया था। अब सिर्फ प्रिया बहू ही थी जो मन ही मन बहुत पछता रही थी।